दशा माता की जय। आइए सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा देवरानी जेठानी की। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक देवरानी जेठानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वह मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजा कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्होंने किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने पर देवरानी जेठानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरते हुए दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चली जा रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है कि बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजा करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हमें कोई संतान होगी तो हम सुहागिन को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों ने नामकरण संस्कार के बाद देवरानी जेठानी ने कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, अब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़के को अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों की न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी जेठानी सुहागिनों को न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय सुहागिनों की न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी न्योता नहीं दी। जेठानी बोली, जिस दिन लड़के के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैठ बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न और सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर लेकर चली गई। दूल्हे के सहसा गायब होने के कारण वर कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। उसकी बाराती खाली हाथ लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। अधब्याई लड़की को कौन ब्याह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इसी के पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती से मस्त वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब
अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे, तब स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्धब्याहे लड़के के गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूड़ा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याह के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठ रही। प्रातःकाल होते ही देवता को दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याह लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अर्धब्याह अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो मैंने रात को वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक बातें करते हैं, तुम्हें ऐसी बात से क्या मतलब है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़के ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए, अपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमींदार ने झाड़ू लगाई। भिस्ती ने अपनी एक मस्तक से पानी का छिड़काव किया और माली फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूर गाय का दूध लिया और 1 गिलास अर्धब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या है, आज्ञा है, सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में बैठकर देखने लगा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाना गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इसी नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता ने अपने अपने पति को पकड़कर कह रहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस दे रही हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि एक लड़का पैदा होने पर मुँह सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इसे लड़के को ब्याह के मंडप से उठा लाई। यह लड़की इसकी अर्धब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब
तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोका उपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ यानी दरवाजा बंद कर लिया। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ ही आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यह बात बताई तब उसने घर के किवाड़ यानी दरवाजा खोले और बाहर निकले। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इसी खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए तब विवाह के नेग पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसी वह सभी का कल्याण करे। तो ये थी दशा माता की देवरानी जेठानी की कहानी कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। दशा माता की जय।